नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज ये जो हमारी बातचीत है, ये जो आपके सामने वीडियो पेश करने जा रही हूँ, ये पेश करने जा रही हूँ किसी का लेख में पढ़ रही थी। लेख राजीव तुरी जी का है और उन्होंने आज के परिदृश्य में उस वक्त के शिवाजी महाराज के राज्याभिषेक की तुलना की है और कहा है कि आखिर क्यों हिंदू पदपादशाही की स्थापना भारतीय इतिहास का स्वर्णिम अध्याय रहा, ये बताने की उन्होंने कोशिश की। क्या कुछ लिखा है उन्होंने, देखिए कितनी सच्ची बातें लिखी है। आखिर आप कैसे किसी मोटो को कंप्लीट कर पाते हैं? जब तक आप पब्लिक ट्रस्ट को गेन नहीं कर पाते हैं, लोगों की आस्था आपसे नहीं जुड़ती है, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। राज्य खड़ा करने के लिए काम हो अथवा संगठन, परिवार के छोटे बड़े निर्णय हों या समाज के हर क्षेत्र में कार्य, सभी का आधार क्या है? आस्था है। ये राजीव तुली जी लिख रहे हैं, जो विश्वास की भूमि पे जन्म लेती है। अगर आप विश्वास पैदा करते हैं, दूसरों के मनों में अपनी तरफ ट्रस्ट गेन कर लेते हैं, तो उसकी आस्था स्वतः ही आपके तरफ बहने लगती है। आस्था स्वयं में, आपका अपने अंदर भी आस्था होना बेहद ज़रूरी है। विचार में, नेतृत्व में और नेतृत्व करने वाले नायक में, अपने सहकर्मियों में और ऊपर से नीचे काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति में। जब तक आपका विश्वास नहीं होगा, उनकी आस्था आपके तरफ नहीं बहेगी। और जब तक आस्था और विश्वास का संगम नहीं होगा, तब तक किसी भी कार्य को पूर्ण करना आसान नहीं होता है, चाहे वो भगवान राम ही क्यों ना हो। भगवान राम जब युद्ध स्थल पे गए तो छोटी सी सेना थी उनकी, वानर सेना थी उनकी, बहुत ज़्यादा असला बारूद भी नहीं थे, लेकिन विश्वास था। राम का विश्वास अपनी सेना पे था और सेना का विश्वास अपने प्रभु पे था, और वो विश्वास आस्था बनकर उनकी तरफ बह रहा था, कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। यही होती है आस्था और विश्वास के संगम, जो एक संपूर्ण अंजाम तक आपको ले जाती है। स्वामी रामदास की प्रेरणा और आध्यात्मिकता में अगाध श्रद्धा ने शिवाजी में भगवा को पुनः प्रतिष्ठित करने का उत्साह पैदा किया और आस्था का निर्माण किया। धीरे धीरे यही आस्था उनके साथियों के माध्यम से समाज में व्याप्त हो गई। शिवाजी हों या डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार या कोई और महानायक, उन्होंने अपने सहयोगियों को हमेशा यह विश्वास दिलवाया कि सफलता पाई कि उनका ध्येय पवित्र है। सफलता पाने के लिए ध्येय का पवित्र होना बहुत ज़रूरी है और उस पवित्रता में एकजुटता बेहद ज़रूरी है। और दिशा ठीक है और अंततः समाज के हित को केंद्र बिंदु मानकर जो कार्य किया जा रहा है, वो ईश्वरीय कार्य होता है। और यहीं से वह प्रवाह और प्रभाव दोनों शुरू होता है। ऐसा विश्वास तभी खड़ा होता है जब सहयोगियों को नेतृत्व की कथनी और करनी का पूर्ण विश्वास होता है। शिवाजी अपने सहयोगियों के मन में यह विश्वास खड़ा करने में सफल रहे और आगे आने वाले कई पीढ़ियों में इस विश्वास के आधार को बनाने में सफल रहे कि भारत भूमि पर विदेशी आक्रांताओं से लड़कर अपनी जन्मभूमि को स्वतंत्र करवाना ही हमारा कर्तव्य है, और यह सफलता उन्होंने हासिल करके रही। शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ। वास्तव में उनके जन्म से ही नए युग का प्रारंभ शुरू हो गया था। महमूद गजनी के आक्रमण के बाद से मध्यकालीन भारत में रहने वाले हिंदुओं ने इस्लामी आक्रांताओं का विरोध तो किया, पर अंततः कहीं न कहीं कमज़ोर नेतृत्व और एकजुटता न होने की वजह से घर के भेदियों द्वारा किए गए विश्वासघातों के कारण हिंदुओं के एक बड़े वर्ग को इस्लामी आक्रांताओं की प्रताड़ना सहनी पड़ी थी। राजा दहीन सिंह, जयपाल, अनंगपाल, पृथ्वीराज, सिकंदरा अथवा तालीकोट की घटनाओं का विचार करें तो सत्य सिद्ध होता है
परंतु शिवाजी के जन्म के बाद हिंदुओं का भाग्य पलटा। हिमाचल से समुद्र तक लगातार हिंदुओं के भगवा ध्वज की विजय तथा इस्लाम कट्टरपंथ परचम की हार की कहानी जो है वो शुरू हो गई थी। इस सिंहगढ़ की विजय से प्रारंभ हुआ ये विश्वास और आस्था का खेल। गुरु गोविंद सिंह, बंदा बहादुर, छत्रसाल, बाजीराव, नाना साहेब भाऊजी, मल्हार राव, परशुराम पंत, महाराजा रणजीत सिंह और अन्य अनेक राजपूत, मराठा, सिख सेनापतियों ने मुगलों को जगह जगह पराजित कर अपनी जीत दर्ज की। अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 6 जून 1674 को शिवाजी के रूप में लंबे समय के बाद किसी हिंदू राजा का राज्याभिषेक हुआ था, राज तिलक हुआ था। हिंदू पद शाही की विधिवत स्थापना की तिथि भारतीय पंचांग के अनुसार इस वर्ष जो 12 जून को पड़ा था वो बेहद महत्वपूर्ण दिन था। वैसे हिंदी पंचांग को अगर देखें तो त्रयोदशी के दिन, शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन उनका राज्याभिषेक हुआ था। बेहद ही पवित्र दिन माना जाता है। शिवाजी के कार्यकाल में छोटे राज्य की स्थापना और उसको चलाने की समुचित व्यवस्था कर ली गई थी। प्रमुख मंत्रालय जैसे वित्त, गृह, कृषि, न्याय व विधि, विदेश, व्यापार व उद्योग, विज्ञान व प्रौद्योगिकी, सड़क व नौ परिवहन, श्रम व रोजगार, रक्षा इत्यादि के संरचना का अष्टमंडल के माध्यम से राज्य व्यवस्था सुचारू होने लगी थी और व्यवस्थित होने लगी थी। शिवाजी द्वारा स्थापित हिंदू पदशाही के मुगलों को कमजोर कर औरंगजेब को दक्षिण में ही उलझाए रखा। अंततः बुरी तरह से टूट चुके औरंगजेब की कब्र वहीं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में बन गई। शिवाजी के मृत्यु के पश्चात संभाजी को गद्दी मिली। औरंगजेब ने संभाजी को गिरफ्तार कर अपने दरबार में रखा और धन परिवर्तन के लिए इस्लामी रिवायतों के अनुसार सभी प्रकार के कष्ट देने शुरू कर दिए। संभाजी सभी कष्टों और अत्याचारों को सहने के बाद भी अपने धर्म पर कायम रहे और पूरे महाराष्ट्र में उनका अलग स्थान बना रहा। इस नृशंस हत्याकांड में हिंदू पदशाही के नए रक्त का संचार किया, लोगों में उत्तेजनाएं पैदा की और विद्रोह शुरू हो गया। शिवाजी के दूसरे पुत्र राजा राम को गद्दी पर बैठाकर शिवाजी द्वारा स्थापित महाराष्ट्र मंडल की पुनः संगठन प्रारंभ किया गया। खंडो बलाल जैसे सदस्यों ने अपने निजी अपमान को भुलाकर भगवा की पुनर्स्थापना की प्रयास को प्रारंभ किया और काफ़ी हद तक वो सफल भी रहे। शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित नौसेना ने 1721 में उन्नत हथियारों की स्थिति से स्थापित किलों से अंग्रेजों और पुर्तगालियों की संयुक्त सेना को कान्होजी आंद्रो के नेतृत्व में हराया और मुंबई बंदरगाह पर आने वाले विदेशी समुद्री जहाज़ों से चौथ वसूली प्रारंभ कर दी। इससे नौसेना के नेतृत्व के बाद ब्रह्मांड स्वामी के हाथ आया जो साहूजी महाराज तथा बाजीराव के गुरु थे। एक समय महाराष्ट्र मंडल के आदेश के अनुसार मराठों की सेनाएं कोंकण के सिद्ध मुसलमानों से, हैदराबाद के निजाम से, गुजरात, मालवा और बुंदेलखंड के मुगलों से लड़ रही थी और एक के बाद एक जीत हासिल कर रही थी। ये होता है विश्वास और आस्था के प्रवाह में जीत किस तरह से अपना परचम लहराती है, ये यहाँ पे बताने की एक छोटी सी कोशिश है। इसके परिणाम स्वरूप बाजीराव मालवा, गुजरात और बुंदेलखंड को जीतकर अपना राज्य चंबल तक ले गए। 1740 में निधन से पहले उन्होंने इन सबको जीत के हिंदू पदशाही को और आगे बढ़ाया था। इसके बाद इनके 19 वर्ष के नाना साहेब और उनके चचेरे भाई भाऊ साहब ने महाराष्ट्र मंडल की कमान संभाल ली। इन दोनों के नेतृत्व में हिंदू सेनानियों ने लगातार देश भर से इस्लाम राज को समाप्त करने का प्रयास किया और एक समय ऐसा आया जब दिल्ली की सिंहासन पर आलमगीर द्वितीय मराठों की दयादृष्टि पर निर्भर था। सुदूर उत्तर में मुल्तान तथा सिंध तक महाराष्ट्र मंडल द्वारा नियुक्त गाजी-उद-दीन चौथ वसूली करता था। इन क्षेत्रों में
अहमद शाह अब्दाली ने कब्जा कर रखा था। इस प्रकार से पूरे भारत में इस्लामी राज का अंत करने में शिवाजी महाराज द्वारा स्थापित हिंदू पदशाही सफल रही। बची हुई इस्लामिक शक्तियाँ, कुछ हिंदू राजा इसे पचा नहीं पाए। फिर वही गद्दारी का खेल शुरू हो गया। नजीब खान, रोहिल्ला, जयपुर के माधव सिंह, जोधपुर के विजय सिंह तथा कुछ अन्य छोटे मोटे सरदार असंतुष्ट की श्रेणी में शामिल हो गए थे। इन हिंदू सरदारों का मूक समर्थन प्राप्त कर नजीब खान, अवध के नवाब शुजा और मलका जमानी ने अहमद शाह अब्दाली को पुनः इस्लाम का राज स्थापित करने के लिए निमंत्रित किया। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण करने का प्रयास किया परंतु इस हिंदू शक्ति के आगे वह टिक नहीं पाया और उसे बैरंग वापस लौटना पड़ा था। जब अब्दाली वापस लौट गया तो नजीब खान ने फिर मराठाओं से माफ़ी मांगी और युद्ध का हर्जाना देने के लिए वो राजी हो गया, स्वीकार कर लिया। अगला धोखा देने की तैयारी में फिर वो लग गया, क्योंकि मुग़लों को इस्लाम में धोखा जो है ये कुरान में लिखा हुआ है, ये उनकी फितरत में है। और उसके बाद जो हुआ वो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला है। आप उसे पढ़ेंगे तो आश्चर्य करेंगे, क्योंकि किस तरह से राजीव तुली जी ने सच्चाई को यहाँ पे एक एक नाम के साथ, उनके क्रियाकलापों के साथ यहाँ पे बताया है कि क्या है हिंदू पदशाही और किस तरह से ये अपनी कामयाबी का परचम लहराता है और आज भी वो भारत के लिए एक मिसाल है। हिंदू पदशाही की स्थापना भारतीय इतिहास का ऐसा स्वर्णिम अध्याय है जिसे आज की युवा पीढ़ी और भविष्य के पीढ़ियों को परिचय करवाने की आवश्यकता है। पूरे भारत से कट्टरवादी इस्लामी परचम को हटाने के उद्देश्य से प्रारंभ हुई शिवाजी के इस प्रयास को अंततः एक समय अपना उद्देश्य प्राप्त कर चुका था। इसी प्रयास के अंतर्गत हिंदुओं के सभी प्रमुख श्रद्धा केंद्र और तीर्थ को मुक्त कर उनका पुनरुद्धार भी किया गया था। आज की काशी, मथुरा और गंगा के किनारे बसे हिंदू तीर्थ और देश भर के हिंदुओं का धर्म बचाने की महती कार्य वास्तव में हिंदू पदशाही की स्थापना के बाद से हुआ। न्याय, विकास और सामाजिक समरसता के स्तंभों पर आधारित हिंदू पदशाही अपने आप में सुशासन का एक ऐसा मॉडल है जिसकी झलक आज हमें फिर से दिख तो रही है और माहौल भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। लोग माफ़ी मांगते हैं, फिर आताताई बन जाते हैं और हिंदू एकजुटता के साथ आस्था और विश्वास का वो प्रवाह फिर से जारी रखते हुए हर कदम आगे बढ़ता जा रहा है। लेकिन अंतिम लक्ष्य अभी भी दूर है और इस्लामी कट्टरवाद की चुनौती आज भी सामने हमारे खड़ा हुआ है। हिंदू पदशाही की स्थापना को हम स्वर्णिम अध्याय मानते हुए अगर उसको हमेशा अपने दिल में उसकी अलग जगह कर रखेंगे, तभी शायद हम शिवाजी के उस परचम को एक नए आयाम तक ले जाएंगे, जहां अब्दाली वापस लौट जाता है, नजीब खान माफ़ी मांगता है, युद्ध का हर्जाना देना स्वीकार कर लेता है, धोखा देने की तैयारी भले करता है लेकिन बार बार मुंह की खाता है। मराठाओं ने अपने राज्य व्यवस्था को ठीक किया। लगभग 90% भारत में उस वक्त में हिंदू पदशाही का राज्य जो है, वो परचम जो है, वो भगवा जो है, ध्वज वो लहरा रहा था। दिल्ली पर भी सिराजुद्दौला की मदद से फतह ले लिया गया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में भारत का भविष्य बदल दिया, परंतु एक ऐसा योद्धा था जिसने हारने वाली हिंदू शक्ति हारी, परंतु इस्लाम शक्ति में भी इतनी ताकत नहीं बची कि वो दिल्ली की गद्दी को फिर से हासिल कर सके। पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद और अब्दाली के वापस जाने के तुरंत बाद मराठों ने स्वयं को संगठित किया, वापस दिल्ली पर भगवा फहराया। इस युद्ध में एक बार फिर वही हिंदुओं के आपसी मतभेद और कट्टर इस्लामिक शक्तियों की एकजुटता का उदाहरण प्रस्तुत किया था, जिसकी वजह से जिसका छाप जो है हम आज भी आप अपने समाज में पाते हैं। स्थिति कुछ वैसी ही है। हिंदू पदशाही भारतीय इतिहास का स्वर्णिम इतिहास है।
उस वक्त भी हालात कुछ ऐसे थे, आज भी हालात कुछ ऐसे हैं। हमें अगर फिर से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है तो इन चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार करना पड़ेगा कि कट्टरपंथी आज भी बरकरार है। स्वीकार करना पड़ेगा कि गद्दार आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं, वो हमारे अपने ही हैं। स्वीकार करना पड़ेगा कि गद्दारी की चुनौती भी एक बड़ी चुनौती होती है, जो कहीं ना कहीं आपको हार की तरफ खींच कर ले जाती है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।